क्या प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में देरी से लटक रहा है एयरपोर्ट का काम? क्या नगला गणेशी में 3 दिन तक काटी गई थी बिजली? गांव को जल्दी खाली कराने के लिए चली गई थी चाल? जेवर बांगर में नया मकान बनाने में क्यों हो रही है देरी? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और जेवर एयरपोर्ट के काम में प्रोग्रेस की खबरें लगातार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। एक के बाद एक आ रही खबरों से यह साबित होता जा रहा है कि जेवर के प्रभावित परिवारों के शिफ्ट ना होने की वजह से एयरपोर्ट का काम रुका हुआ है। नगला गणेशी उन 7 गांवों में से एक है जिनकी जमीन जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए अक्वायर की गई है। इन 7 गांवों के 3003 परिवारों को जेवर बांगर में बन रही नई टाउनशिप में रहने के लिए प्लॉट दिए गए हैं। गांव वालों को प्लॉट उनके पुराने घरों और घेर के हिसाब से दिए गए हैं। प्लॉट्स का साइज 50 स्क्वायर मीटर से लेकर 500 स्क्वायर मीटर के बीच है। इन परिवारों को जेवर से जेवर बांगर में शिफ्ट होना है ताकि एयरपोर्ट का काम शुरू हो सके। नगला गणेशी गांव से लगभग 100-125 परिवारों ने ही अभी मकान बनाना शुरू किया है। अभी भी बड़ी संख्या में परिवारों ने नई टाउनशिप में मकान बनाना शुरू नहीं किया है। जब तक ये परिवार शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक पुरानी जमीन खाली नहीं होगी और जब तक एयरपोर्ट की साइट खाली नहीं होगी तब तक एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यीडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर गांव वालों से कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग आधे परिवारों ने ही जेवर बांगर में मकान बनाना शुरू किया है। प्रभावित परिवारों को प्लॉट अलॉट किए जा चुके हैं। यीडा के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी शैलेंद्र भाटिया ने कहा कि टाउनशिप में कुछ पॉकेट्स तैयार हैं और लोगों से उन पॉकेट्स में कंस्ट्रक्शन शुरू करने को कहा गया है। नगला गणेशी गांव के 238 परिवारों के लिए प्लॉट अलोकेशन मार्च में शुरू किया गया था। गांव के लोगों का कहना है कि धीरे धीरे नगला गणेशी के सारे लोग शिफ्ट कर जाएंगे। गांव वालों ने अथॉरिटी के लोगों को अपनी आपत्तियां दी हैं। उनका समाधान होने पर सभी लोग नई टाउनशिप में चले जाएंगे। हालांकि गांव के लोगों ने अपनी एक और बड़ी मुश्किल की ओर ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने मकान बनाना शुरू किया है उन्हें लॉकडाउन की वजह से मजदूर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल हासिल करने में मुश्किल हो रही है। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर जेवर बांगर तक सामान भेजने के लिए औने पौने दाम मांग रहे हैं। मजदूर ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है। गांव वालों का कहना है कि टाउनशिप तैयार होने के बाद शिफ्ट करने के लिए उन्हें कम से कम 3 महीने का वक्त दिया जाए। उधर अफसरों का कहना है कि जिन लोगों को टाउनशिप के तैयार एरिया में प्लॉट अलॉट किया गया है सिर्फ उनसे ही शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। यीडा के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि वो गांव वालों को पूरा वक्त दे रहे हैं। अफसर कुछ भी कहें लेकिन गांव वालों ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गांव वालों का आरोप है कि हाल ही में नगला गणेशी के कुछ हिस्से में 3 दिनों के लिए बिजली काट दी गई थी। गांव वालों ने यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ वरिष्ठ अफसरों से संपर्क किया और उन तक अपनी बात पहुंचाई। इसके बाद बिजली बहाल कर दी गई। गांव वालों का आरोप है कि बिजली जानबूझकर काटी गई थी। उधर बिजली विभाग का कहना है कि बिजली फॉल्ट की वजह से कटी थी जो कि बाद में चालू भी हो गई। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी एयरपोर्ट का ना तो शिलान्यास हुआ है और ना ही जल्दी काम शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि एयरपोर्ट साइट की बाउंड्री वॉल करा दी गई है, लेकिन यह तय है कि जब तक गांव वाले शिफ्ट नहीं हो जाते एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं किया जा सकता।